मैं चाहूंगी कि यहाँ डॉक्टर समीर भाटी को जोड़ूं क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर, आप मुझे बताइए क्या कमियां दिखाई पड़ती हैं जिसकी वजह से आज भी लोगों के बीच में डायबिटीज को लेकर के इतनी जागरूकता नहीं है और वो इस स्टेज में आ जाते हैं जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम बात कर ही रहे हैं कि भाई भारत कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज का, और जो आप जिस रिसर्च का जिक्र कर रहे हैं, आईसीएमआर ने जो रिसर्च करी थी उसमें ये पाया गया था कि अब खाली अर्बन इंडिया के अंदर नहीं, रूरल इंडिया के अंदर भी हमारा डायबिटीज और प्री डायबिटीज की काफी ज्यादा संख्या बढ़ रही है। हालांकि इस चीज को लेके अवेयरनेस पे भी काम चल रहा है, जैसे स्कूल्स वगैरह में अभी अवेयरनेस की बात करें तो शुगर बोर्ड्स वगैरह के ऊपर अभी बात चल रही है और कई कई जगह पर वो इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हो गया। पर मेजर अगर मैं इसका कारण मानूं तो मेजर हमारी जो फूड हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स है और लाइफस्टाइल है, वो एक बड़ा मेजर कारण आ रहा है। और जिसमें खास तौर पे हम जैसा देखें कि हमारा जो वेस्टर्न कल्चर अभी आजकल जेन जी और जो हमारा यूथ और यंग लोग जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जिसमें खाने का, जिसमें लेट नाइट वगैरह स्नैकिंग वगैरह हो गया, ये सब मेजर रीजन है। क्योंकि देखिए पैकेज्ड फूड की जब भी बात करते हैं तो उसमें एड ऑन शुगर्स वगैरह ये काफी ज्यादा होती है, हिडन शुगर काफी ज्यादा होती है जिसको आप समझ नहीं पाते। तो ये एक बड़ा कारण बन रहा है। और जैसा उस रिसर्च में ये भी पाया गया था, ज्यादातर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं, पर आईसीएमआर की रिसर्च में कहा गया था कि जो इंडियंस है, भारतीयों में एब्डोमिनल ओबेसिटी काफी ज्यादा है। जो पेट के सराउंडिंग जो चर्बी होती है वो भी एक आपका मेजर कारण होता है डायबिटीज होने का। इसके अलावा जितनी और रिसर्च है वो इसको सपोर्ट करती है कि हमारे यहाँ पर स्लीप डिप्रिवेशन काफी ज्यादा है, मतलब लोगों की नींद काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो नींद और डायबिटीज का भी एक काफी ज्यादा लिंक है। और प्री डायबिटीज से पहले हम बात करें पल्लवी जी, तो ज्यादातर लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट आपको मिलेंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब पहले ही एक प्रीकर्सर होता है डायबिटीज होने का, मतलब पहले आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ मुड़ रहे हैं। और ये इस वजह से क्योंकि जो बार बार हमारी स्नैकिंग करने की आदत है, जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर हम थोड़ी थोड़ी देर में जो स्नैकिंग करते रहते हैं, इससे बार बार आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, तो वो भी एक कारण बन जाता है। और एक शुगर की अगर खास तौर पे हम बात करें तो वो एक तरह का एडिक्शन हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी शुगर या कोई ऐसी मीठी चीज खाते हैं जिससे आपका डोपामिन रिलीज होता है, तो बार बार आपको फिर वो शुगर क्रेविंग होती है कि एक बार आप कुछ चॉकलेट खा रहे, मीठा खा रहे, वो एक ही खाकर आप सीमित नहीं रहते, फिर आपका उसका बार बार खाने को मन करता है। तो यहां पर मैं एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ये बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें जरूरी है जो सबको एज अ स्क्रीनिंग टूल करनी चाहिए, जिसके अंदर एक हम जैसा बात करते हैं शुगर एक टेस्ट होता है, फास्टिंग, उसके साथ साथ एक आप इंसुलिन टेस्ट भी अपना जरूर करा कर देखें। क्योंकि इंसुलिन टेस्ट कराते हैं और आप उसको थोड़ा टाइम के बाद फिर दोबारा कराते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपका शुगर फास्टिंग ठीक आ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, शुगर फास्टिंग ठीक आ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। उस तरह का बहुत शुगर महत्वपूर्ण जानकारी है ये, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और देखिए यही जानकारी हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। एक बार वंशजा पंडित का रुख करूं उससे पहले डॉक्टर खड़गावत का मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर खड़गावत, मैं एक बार यहाँ ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं उसमें बच्चों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है और बच्चों की जो हैबिट्स हैं, बहुत माता पिता बहुत ख्याल भी रखते हैं, बावजूद उसके डायबिटिक हो जा रहे हैं बच्चे। इसकी क्या बड़ी वजह है और क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए पेरेंट्स को, अभिभावक को, ताकि इस तरीके की समस्या बच्चों में ना आए? बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है बच्चों में फिजिकल इनएक्टिविटी और मोटापे में बढ़ना। अब हम देख रहे हैं कि पहले हमारे बच्चे जो स्कूल में होते थे खूब खेलते थे, गेम्स का पीरियड होता था, फिजिकल एक्टिविटी होती थी और घर से जो टिफिन लेके जाते थे वही खाना खाते थे। अब जो इसमें बदलाव आया है वो है कि वो घर से खाना नहीं लेके जा रहे हैं, स्कूल में जो मिल रहा है वो खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे कंप्यूटर लैब खुली होती है, वो कंप्यूटर लैब में काम करते हैं और मोटापा बढ़ रहा है। तो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। अगर हम इसको रोक सकते हैं तो न सिर्फ बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा हम कर रहे हैं, बल्कि साथ में हम यह भी कम कर रहे हैं कि बड़े होके वो डायबिटीज नहीं बने। तो सबसे जरूरी है हमें माता पिता को यह बताना कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ में आपको खाने में बदलाव करना बहुत जरूरी है। कि खाने में क्या खाना है ताकि आपका डायबिटीज होने का खतरा कम हो। खाने में आप फैट या घी तेल का इस्तेमाल
बहुत कम करना है। और ये अगर हम बदलाव ला सके और बच्चों को हम प्रेरित कर सके कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो डेफिनेटली वो मुझे लग रहा है कि उससे हम बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत कम कर सकते हैं।